गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना दैट इज़ डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ डिस्पोजल इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ठीक है, तो बेसिकली अपना एक ब्रीफ टॉपिक ही है ये सीवेज एफ्लुएंट का। ठीक है ना, डिस्पोज करना है उसको सीवेज एफ्लुएंट को, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिस्पोज करना है। ऐसा तो है नहीं कि अपने ट्रीटमेंट कर दिया उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, डिस्पोज भी करेंगे। अब डिस्पोज कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं, आइए। डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट कैन बी डन ईदर बाय डाइल्यूशन और डिस्पोजल ओवर लैंड। ठीक है, तो सीवेज एफ्लुएंट का जो डिस्पोजल है तो डाइल्यूशन से होता है, ठीक है, या फिर लैंड पे होता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन के अंदर कितने मेथड्स हैं वो देखते हैं, उसके बाद लैंड पे कितने मेथड्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन से जो होता है वो रिवर के अंदर होता है, लेक में होता है, सी के अंदर होता है। लैंड पे होता है वो दो तरीके से होता है, एफ्लुएंट इरिगेशन और सीवेज फॉर्मिंग। ठीक है, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर वाटर। नीचे देखते हैं, नीचे आइए। तो देखो वन बाय वन अपने स्टडी करते हैं इसकी। क्या लिखा हुआ है, व्हेन सीवेज एफ्लुएंट इज डिस्पोज्ड इनटू द रिवर स्ट्रीम इट्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग नेचुरल मैकेनिज्म्स। तो जब सीवेज एफ्लुएंट को हमने रिवर के अंदर डिस्पोज किया तो इसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है किस किस मैकेनिज्म से, वो उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज, आइए, पहला है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन। ठीक है, होता क्या है, इन रियल टर्म्स डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन इज़ नॉट द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। अगर रियल टर्म से देखा जाए तो डाइल्यूशन और डिस्पर्जन है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के मैकेनिज्म नहीं है। ये क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल हैजार्ड ऑफ द सीवेज इन्फ्लुएंट इनटू द रिवर स्ट्रीम। ये केवल पोटेंशियल हैजार्ड को रिड्यूस करते हैं, किसमें, रिवर स्ट्रीम में, जो कि एज ए सीवेज एफ्लुएंट काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड इज सनलाइट, मतलब डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन इज नॉट द प्रॉपर मेथड ओके फॉर द डिस्पोजल। सेकंड इज सनलाइट। तो सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच O2 is released, which is utilized by the microorganisms for the decomposition of organic matter, resulting in the self purification of the river stream। मतलब अब सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, वी नो दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। उसके दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो कि कौन कंज्यूम करेगा, दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्यों कंज्यूम करेंगे, जिससे कि वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, रिवर स्ट्रीम का सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा था हमने। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, केवल सेटल्स हो जाना पार्टिकल्स का। ठीक है, तो पार्टिकल्स का सेटल होना भी हमारे लिए क्या है, रिमूव ही कर रहे हैं वो चीज़ें। ड्यू टू रिमूवल ऑफ टर्बुलेंस फ्रॉम द रिवर वाटर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सेटलमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स टेक्स प्लेस इन इट, रिजल्टिंग इन द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हमारी टर्बुलेंस का रिमूवल हो जाता है रिवर स्ट्रीम से या रिवर वाटर से, तो क्या होता है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, रिवर स्ट्रीम का सेल्फ प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद आ जाइए आप, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, व्हाट इज़ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अपन केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी कि हमारे ट्रीटमेंट या फिर सीवेज डिस्पोजल में कैसे काम में आता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in the presence of oxygen by aerobic microorganisms at the surface of the river stream leads to the oxidation, and due to hydrolysis organic matter gets solubilized, which is further reduced into acids and alcohols of lower molecular masses, thereby leading to the self purification of the river stream। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कौन करता है डिकम्पोजिशन, तो ये डिकम्पोजिशन एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स करते हैं एट द सरफेस ऑफ रिवर स्ट्रीम। सो मैंने क्या बोला आपको कि जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो कौन करता है, वो एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कहाँ पर होता है, रिवर स्ट्रीम के सरफेस पे होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और ये जो कंपाउंड्स का ब्रेकिंग होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, सोल्यूबलाइज्ड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, सोल्यूबलाइज्ड होता है, विच इज़ फर्दर रिड्यूस्ड इनटू एसिड्स एंड अल्कोहल्स। तो
इसके बाद जब ये सोल्यूबलाइज्ड होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स और एल्कोहल से, तो इसको क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन सिंपल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, सरफेस पे होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस यहाँ पर एक वर्ड आया है तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड पे क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर मेरा क्या होता है, सोल्यूबलाइज्ड होता है। सोल्यूबलाइज होने के बाद क्या होता है, जो कि फर्दर रिड्यूस होता है, टूटता है किस में, एसिड्स में या फिर एल्कोहल्स में, देयर बाय लीडिंग टू द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर स्ट्रीम। तो इससे क्या होता है, जो रिवर स्ट्रीम है उसको क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो अपने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली इसके अंदर अपने 4 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला क्या पढ़ा मैंने यहाँ पर, फर्स्ट इज डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड। आफ्टर दैट सनलाइट, उसके बाद पढ़ा अपन ने सेडिमेंटेशन, और फिर पढ़ा अपन ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट है हमारे जोन्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। मतलब जो हमारे रिवर स्ट्रीम्स हैं उसमें अलग अलग जोन्स हैं पोल्यूशन की, तो किस टाइप से होते हैं। जोन फर्स्ट इज जोन ऑफ क्लियर वाटर। अब मैं डायग्राम शो कर देता हूँ, उस डायग्राम को एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपन इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे एक बार। तो डायग्राम आपके सामने ये रहा, देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। ये जो हमारा जोन 1 है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज़ जोन 1, दैट इज़ जोन 2, दैट इज़ जोन 3, दैट इज़ जोन 4, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर क्या क्या है। तो आते हैं, देखो तो जोन 1 होता है मेरा जोन ऑफ क्लियर वाटर, मतलब यहाँ पर मेरा पानी बिल्कुल क्लियर है। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि मैंने पानी सीवेज डाला, पानी वर्ग गलत यूज़ में लिया, सीवेज डाला और डालते ही डिकम्पोजिशन हो गया, नहीं। इट विल टेक टाइम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो ऐसा है नहीं खाना खाते ही पच गया वो, खाना खाते हैं अंदर प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स हमारे डाइजेशन करते हैं अंदर वाले, ऐसे यहाँ पर है। जैसे हमने सीवेज डाला तो सीवेज डालते ही, ऐसा नहीं है डालते ही चालू हो गया, इट विल टेक टाइम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम, दे विल कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द वाटर, एंड आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फर्स्ट इज जोन ऑफ क्लियर वाटर, सेकेंड इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होता है, दिस जोन इज फाउंड एट द सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सीवेज एफ्लुएंट इन द रिवर स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये जोन पाया जाएगा वो कुछ न कुछ डिस्टेंस से पाया जाएगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, जहाँ पर अपने सीवेज डाला है उससे, ठीक है। ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज टेकिंग प्लेस इन दिस जोन, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट्स इन द रिवर स्ट्रीम, नो डाउट। देखो डायग्राम में आ जाइए, देखो इस डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं जोन सेकंड की, हम बात कर रहे हैं इस जोन की। देखो ये हमारा जोन फर्स्ट था, अभी हमारा डिकम्पोजिशन धीरे धीरे स्टार्ट होगा। इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो मेरा डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम भी मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन डीओ क्या हो रही है, पहले डीओ क्या थी मेरी, सैचुरेटेड डीओ थी, इसकी वैल्यू क्या थी मेरी 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये डीओ क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, नीचे देखो ये नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, डीओ मेरी कम हो रही है, नो डाउट कम ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या क्या बताया हुआ है, आगे आते हैं, देखो एक बार इसमें बताया हुआ है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज टेकिंग प्लेस इन दिस जोन, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट्स इन द रिवर स्ट्रीम, घटेगा ही। वाटर इन दिस जोन इज डार्क एंड टर्बिड इन कंपेरिजन टू वाटर इन जोन 1, और जो वाटर होगा इस जोन में वो डार्क होगा, टर्बिड होगा, कंपेयर किसके करेंगे, जोन 1 के, क्योंकि जोन 1 का तो हमारा वाटर कैसा था, क्लीन वाटर था, क्लियर वाटर था, क्लियर वाटर मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, एल्गाए इज़ नॉट फाउंड इन दिस जोन बट फिशेज में सर्वाइव, और जो एल्गाए होती हैं, ठीक है, वो इसमें नहीं पाई जाएंगी, लेकिन फिशेज आप सर्वाइव कर जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, अभी पूरी तरह से ऑक्सीजन मेरी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। एंड ऑफ दिस जोन इज़ करेक्टराइज्ड बाय 60% डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट्स इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, डायग्राम में आते हैं, देखो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे एंड हो रहा था, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 60% मेरी जो ये जो पोर्शन है, ये जो टोटल पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसका मतलब क्या हो गया 60% ऑक्सीजन थी मेरी, वो क्या हो गई यहाँ पे कंज्यूम हो गई या फिर डिप्लीट हो गई, खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, किसने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। किसकी हेल्प ली, ऑक्सीजन की हेल्प ली। तो इस जगह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 60% ऑक्सीजन मेरी क्या होगी, कंज्यूम हो गई। कितनी बच गई, 40% मेरी बच गई।
इसको हम बोलेंगे 40% डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सैचुरेटेड वैल्यू, ठीक है। अगर सपोज करो 92 मिलीग्राम पर लीटर थी, तो 92 का अगर हम 40% निकालेंगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.68। तो 3.68 मिलीग्राम पर लीटर में ऑक्सीजन अभी भी बच गई, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, देखिए उसके बाद देखते हैं हम। अब बात करते हैं इसके बाद हम जोन 3 जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। देखो यहाँ पे जोन के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि जोन 1 को किस नाम से बोला जाता है। जोन 1 क्या हो गया? जोन ऑफ क्लियर वाटर। जोन 2 क्या हो गया? जोन 2 हो गया हमारा, जोन 2 क्या था हमारा? डिग्रेडेशन, ठीक है ना। जोन 2 क्या था हमारा? डिग्रेडेशन, या फिर हम बोलते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन 3 मेरा क्या है? जोन 3 इज़ जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। एक्टिव डीकम्पोजिशन मतलब यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन है वो 0 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो देखो डायग्राम में आपको शो कर देता हूँ एक बार मैं। देखो ये मेरी ऑक्सीजन है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई आना, ये मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई आना, और ये ऐसे ऐसे पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गई? यहाँ हो गई। तो ये 0 आ गया। उसके बाद ये फिर बढ़ेगी, इस टाइप से ये बढ़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको एक बार, आप इससे ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पर जोन 3 क्या बोलता है? जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। तो इट इज़ द जोन ऑफ हैवी पोल्यूशन, हैंस वाटर इन दिस जोन इज़ डार्क एंड टर्बिड इन कंपेरिजन टू द वाटर इन जोन 2। अब ये जोन के अंदर क्या होता है? काफ़ी हैवी पोल्यूशन होता है, इसलिए जो वाटर होता है इस जोन में काफ़ी डार्क होता है और टर्बिड होता है। किसके कंपेयर में? जो जोन 2 है उसके कंपेयर में, ठीक है। और जो DO लेवल होता है इस जोन के अंदर, देखो जो DO लेवल है, सो जोन 3 इज़ जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। It is the zone of heavy pollution, hence water in this zone is dark and turbid in comparison to water in zone 2। देखो हम जोन्स की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन लास्ट जोन से ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो वाटर होता है वो ज़्यादा डार्क होता है और टर्बिड होता है कंपेयर टू जोन 2। आगे आ जाइए, इसके नीचे देखते हैं। DO लेवल इन दिस जोन में फॉल अप टू 0 वैल्यूज़। मैं आपको दिखा चुका हूँ डायग्राम के अंदर। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which produced acids, alcohol and gases during decomposition of the organic matter। इसमें क्या होता है? जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं किससे? एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। कब? जबकि ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हो रहा होता है। दैट राइजेज टू द सरफेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम लेयर, ठीक है। तो उससे क्या होता है? जब ये अल्कोहल्स और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो ये सरफेस पे आ जाते हैं और एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कम लेयर, ठीक है। वो आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, ये जो मेरी, ये आपको शो करता हूँ यहाँ पर मैं। दिस इज़ माई स्कम लेयर। तो इसके अंदर जो भी मेरे सरफेस के ऊपर गैसेज आ रहे हैं, ऑयल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी लेयर बन जाती है। इसको बोलते हैं स्कम लेयर। लिखा भी हुआ है, अ काइंड ऑफ डर्ट लेयर विच कंटेन्स एसिड्स, अल्कोहल्स एंड गैसेज। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। बोथ फिशेज एंड एल्गाई आर नॉट फाउंड इन दिस केस। और इस केस के अंदर ना तो फिशेज होती है ना एल्गाई पाई जाती हैं इस जोन के अंदर, बिकॉज DO इज़ वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है। अब जब DO ही नहीं होगी तो फिशेज़ कहाँ से आएंगी? फिशेज़ को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर एल्गाई तो जोन 2 में ही नहीं थी। तो जब जोन 2 में ही एल्गाई अवेलेबल नहीं थी तो जोन 3 में एल्गाई होने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। जोन 3 में तो हमारा वाटर बहुत टर्बिड था या डार्क था, ठीक है। एंड ऑफ दिस जोन इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड ऑफ DO लेवल दैट अप टू 40% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। लेकिन होता क्या है कि इस जोन के एंड में, देखो ये रहा मेरा जोन, इस जोन का एंड ये रहा। इस जोन के एंड में आते आते जो मेरी ऑक्सीजन मेरी कम हुई थी, देखो जो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी मेरी, ये ऑक्सीजन मेरी कम हुई और कम हुई, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 0 हो गई। लेकिन क्या होगा जब इस जोन का एंड हो रहा होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी मेरी 40% तक इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हो गई? क्योंकि एटमॉस्फेयर से या फिर एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन मेरे को मिलती जा रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आगे वाला तो प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए हमको ऑक्सीजन मिलती जा रही है। लेकिन इस जोन के एंड में आते आते 40% ऑक्सीजन मेरी क्या हो गई यहाँ पर एक्स्ट्रा मुझे मिल चुकी है। आगे आ जाइए, आगे अब क्या होगा इधर देखिए। जोन 4 की बात करते हैं, दैट इज़ नॉन एज जोन ऑफ रिकवरी। ड्यू टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द BOD इन जोन 3, DO लेवल इंक्रीजेज इन दिस जोन एंड ट्राई टू मैच इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। होता क्या है, अब जोन 3 में बेसिकली सारा डीकम्पोजिशन हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। तो अब हमको ऑक्सीजन की इतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो यह वही लिखा हुआ है
कि देखो ड्यू टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द BOD इन जोन थर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल चुकी है, प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो चुका है, तो जो DO लेवल है वो इंक्रीजेज हो गया इन दिस जोन एंड ट्राई टू मैच इट्स सैचुरेटेड वैल्यू, और इसमें ट्राई होता है कि सैचुरेटेड वैल्यू को क्या कर सके, मैच कर सकें। तो देखो यहाँ पर आपको सब दिख ही रहा है, ये देखो यहाँ पे ये 40% हुआ था और उसके बाद ये सैचुरेटेड वैल्यू को ट्राई कर रहा है, पूरा नहीं मिल गया बट ट्राई कर रहा है ये कि वहाँ तक मिल जाए, ठीक है। और इस जोन में आते आते जो हमारे फिशेज़ और एल्गाई था वो डिसअपेयर हुआ था, वो वापस से रीअपेयर हो जाते हैं इन द रिवर स्ट्रीम इन दिस जोन। तो ये हमारे 4 जोन हो गए। पहला जोन था जोन ऑफ क्लियर वाटर, सेकेंड जोन वॉज जोन ऑफ डिग्रेडेशन, थर्ड जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन एंड फोर्थ वन इज़ जोन ऑफ रिकवरी, ठीक है। इस डायग्राम में भी क्लियर हो गया, आपको मैंने प्रॉपर क्लियरली बता दिया है ये। तो ये आपको समझ में आ गया जोन्स के बारे में, ठीक है। हाँ, कोई भी आपको डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग में तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी बिटवीन 9 to 5 PM एंड स्टे एट होम। काफ़ी अच्छा टाइम है, मैं आपको हर लेक्चर में चीज़ बोलता हूँ, तो आपको लग रहा होगा सर हमेशा हर लेक्चर में चीज़ बोलते हैं, तो दैट इज़ फॉर यू पीपल, इफ़ यू यूज़ दिस टाइम तो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। और वन मोर थिंग, एक बार जो गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है तो फॉर 4th ईयर पर्टिकुलरली तो कुछ चेंजेस किए हैं गेट ने यहाँ पर। पहला चेंज तो ये किया है कि इस बार जो गेट है वो गेट 4th ईयर के साथ साथ गेट 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। नो डाउट 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स को इस साल तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर फ़ायदा हो जाएगा। आफ्टर नेक्स्ट ईयर जब वो 4th ईयर कम्प्लीट करेंगे तब वो स्कोर काम आ जाएगा। लेकिन एक कंपटीशन जो था 4th ईयर का, पहले वो 4th ईयर से था, अब वो बढ़ गया है, उसके अंदर अब 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। एक तो ये चेंज हुआ है। सेकेंड ये चेंज हुआ है कि आप गेट का फॉर्म 2 ब्रांचों से भर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो सिविल के अलावा और अदर जो स्ट्रीम है इसमें सिविल के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है। और जो गेट की डेट्स हैं वो भी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दी गई है। पहले 4 दिन एग्जाम होता था, वो एग्ज़ाम 6 दिन में होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2021, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। जो भी रूल्स आ रहे हैं उनका फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।